हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग 13 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को देखेंगे यहाँ पर, और साथ में हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज भी करते हैं। उसके साथ आज हम लोग दिसंबर 2024 के जितने भी डेज वाले क्वेश्चन थे सारा करेंगे। इसके साथ आपको इंडेक्स 2024 वाले लगभग सारे हम लोग यहाँ कवर करेंगे। इसके साथ आप लोग को हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को यहाँ मिलेंगे आज करंट अफेयर के साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा 123 प्लेस पर। टोटल कितनी कंट्रियां थी? तो 143 कंट्री है, उसमें भारत कितने पर रहा है? 123 पर। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड रहा है। 123 पर भारत रहा। पब्लिश कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो नेचर एजिंग मैगजीन जो है पत्रिका, वो इसको पब्लिश करता है किसके बारे में? तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बेटर संभालने के लिए कौन सा देश ज़्यादा तैयार है, ये उसके बारे में रिपोर्ट है। कुछ और इंडेक्स यहाँ रिवाइज करते हैं हम लोग। जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39 प्लेस पर आया 2024 में। टॉप पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 126 प्लेस पर, और टॉप पे कौन रहा? फिनलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 24 में भारत रहा 116 पर। टॉप पर रहा आइसलैंड। पब्लिश कौन करता है इसको? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। जेंडर गैप रिपोर्ट 24 में भारत 129 पर। टॉप पर आइसलैंड। पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भ्रष्टाचार सूचकांक की बात करेंगे, करप्शन इंडेक्स, इसमें भारत रहा 93 प्लेस पर। टॉप पर कौन रहा? सोमालिया। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत रहा 38 प्लस पर। टॉप पर कौन रहा है? तो सिंगापुर। फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत रहा 159 पर। टॉप पर कौन रहा? नॉर्वे। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत रहा उसमें 105 प्लेस पे। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक यानी फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 24 में भारत की बात करेंगे तो भारत रहा 176 प्लेस पर। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे, इसमें भारत 84 प्लेस पर रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत रहा 63 प्लेस पर। टॉप पर रहा स्वीडन। पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करेंगे तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 24 में भारत रहा 15वें स्थान पर। टॉप पर रहा यूएस। पब्लिश कौन करता है? अनकैटेड। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें 109 पर रहा भारत। टॉप पर रहा फिनलैंड। नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें टॉप पर केरला और उत्तर प्रदेश रहे हैं। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक की बात करेंगे, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स वियना इसमें टॉप पर रहा है। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो मनीला नंबर 1 पे इसमें रहा है, मुंबई सेकंड पर रहा है। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें टॉप पे कौन रहा? तो केरला रहा है भारत में। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें 58 पे रहा है भारत। टॉप पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स में भारत रहा है 3रे स्थान पर। टॉप पर यूएस। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स की बात करेंगे तो केरला इसमें नंबर 1 पर रहा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 24 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? तो भारत है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79 पर रहा है भारत। टॉप पर डेनमार्क। पहला वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक तो इसमें भारत रहा 176 पर। टॉप पर रहा लग्जमबर्ग। और ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में भारत रहा 6वें स्थान पर। टॉप पे चाइना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 25 की बात करेंगे तो भारत रहा 10वें स्थान पर। टॉप पर रहा डेनमार्क। और नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स की बात करेंगे 49 प्लेस पर रहा है भारत। टॉप पे यूएसए। रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ साइबर क्राइम के मामले में बात करेंगे तो 10वें स्थान पर भारत है। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79 में इसको ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। एशिया पावर इंडेक्स में 3रे पर रहा है। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर। और वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक की बात करेंगे इंडेक्स की, तो इसमें भारत 3रे स्थान पर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गया 2024 वाले, जिसको हम यहाँ पर रिवाइज करें। इसको और आप लोग कॉपी पर लेकर नोट कर लीजिए, तो आसानी रहेगा आप लोग को। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। हाल ही में महिलाओं में सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नेट साइबर ने बनाया है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? टॉम क्रूज को मिला है। और हाल ही में किस भारतीय शहर ने 1 जनवरी 2025 से
भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2007 जो शुरू हुआ था, प्रकाशित कौन करता है इसको? तो इसको प्रकाशित करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ITTF की स्थापना कब हुई? ITTF का मतलब इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ये 2 जीके के क्वेश्चन हो गए आपके। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया जाता है और उसका थीम क्या रहा है इस बार? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। इस बार का थीम क्या है? एकता और सांस्कृतिक गौरव के वैश्विक आवाज़, यानी ये ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। बात करेंगे हिंदी दिवस की, तो ये सबसे पहले अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 1975 में। तब भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और कहाँ पर मनाया गया था? तो नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में मनाया गया था। उसके बाद 2006 में जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। तो दोबारा ये फिर से मनाया गया था और यहीं पर डिसाइड हुआ था कि 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। इसको ध्यान रखें आप लोग, और यहाँ पे लिखा हुआ है सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी हम लोग मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और अगर ये पूछे कि 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 1949 में हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए इसको हम लोग मनाते हैं। इस बार अगर पूछे कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला है किसको? तो गगन गिल को मिला है। इनकी कविता कौन सी हो जाएगी आपकी? तो मैं जब तक आई बहार, इस कविता के लिए इनको दिया गया है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीत लिया है? तो कैटलीन सेंड्रानील ने जीता है इसको। हाल ही में फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान बने हैं और टाइगर श्रॉफ, 2 लोग बने हैं। इसको भी ध्यान रखें। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? तो एक टीम में 9 प्लेयर होते हैं। इसकी इस बार होस्टिंग कौन कर रहा है? तो भारत ही कर रहा है। इसको ध्यान रखें, भारत के दिल्ली में होगा इसका आयोजन। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में। भारतीय संयुक्त राष्ट्र यानी UN चार्टर को अनुमोदन करने के बाद शामिल कब हुआ था? तो 1945 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा हाल ही में किसने किया है? तो USA ने किया है। क्या है ये मैटर? तो 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था? तो जैसलमेर में किया था। जैसलमेर पोखरण जगह है, वहाँ पर किया गया था। तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसको क्या नाम दिया गया था इस ऑपरेशन को? तो ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और यहीं पर उसके बाद पता चल गया था पूरी दुनिया को, भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है और एग्रीमेंट किया अमेरिका ने भारत के साथ कि आप लोग यूरेनियम का प्रयोग यहाँ पर परमाणु परीक्षण के लिए नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में होगा। 2008 के 123 एग्रीमेंट को हाल ही में USA ने ख़त्म किया था। कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? 123 एग्रीमेंट। तो इसको ध्यान रखें, पूरा कहानी था। इसके पहले भी भारत परमाणु परीक्षण कर चुका था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में 1974 में, इसको भी ध्यान रखें। और नाम क्या था इस प्रोजेक्ट का? तो स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। इसको भी ध्यान रखें। अमेरिका ने जो बैन लगाया था ये भारत पर, ये लगाया था 2008 में। और तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मनमोहन सिंह। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में इनका डेथ हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखें। मनमोहन सिंह की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये भारत के 10 साल तक रहे प्रधानमंत्री। कब से कब तक? 2004 से लेकर के 2014 तक रहे ये। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। कब मिला? तो 1987 मिला। इसको भी ध्यान रखें। अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज कि किस खिलाड़ी द्वारा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी गई है? तो दीपा मलिक ने लिखा है। ये पैरा एथलीट हैं, इसको ध्यान रखें। हाल ही में भूटान किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान से सम्मानित किया है? तो अरुण कपूर को। 2025 में 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। और भारत ने किसके साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो चाइना के साथ। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय जो कि रोम इटली में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सी संस्थान पहली बार अपनी झांकी को प्रदर्शित करेगा? तो IMD मतलब तो भारतीय मौसम विज्ञान करेगा ये। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि 15 जनवरी
1875 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और अब इसके 150 साल पूरे हो गए हैं। तो इसके उपलक्ष्य में ये अपनी झांकी पेश करेगा। IMD की बात करेंगे तो स्थापना कब हो जाएगा? 15 जनवरी, ये सही कर लीजिए, 1875 हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान इसके DG कौन है? तो मृत्युंजय महापात्रा। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर ये आता है। बात करेंगे गणतंत्र दिवस 2025 की, तो इस बार का इसका थीम क्या रहा है? तो वो रहा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इस बार का थीम रहा है। चीफ गेस्ट कौन रहेंगे? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे प्रोबो सुबियांतो, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? पंडित स्वपन चौधरी को। हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 5वें। यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर ऑफ 2025 सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 5वें। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? जो अवार्ड दिए जाते हैं, तो 12 मार्च 1954 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, वहाँ पे एक गांव है पूदी मदका, वहाँ पर इसकी स्थापना की है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना आधारशिला रखी गई है। इसको बना कौन रहा है? तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसको बना रहा है। अब हम लोग कुछ हाइड्रोजन ईंधन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, हाल फिलहाल में जो चर्चे में रहे हैं। पहला है, हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार कौन बनी? तो मिराई बनी है। टोयोटा कंपनी ने इसको बनाया है। टोयोटा कंपनी कहाँ की है? तो जापान की है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित कहाँ पर होगा? तो जमशेदपुर में, झारखंड के। तो ये भी ध्यान रखें। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वंदे मेट्रो कहाँ पर शुरू हुई है? तो हरियाणा में। और विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी कहाँ पर स्टार्ट हुआ? नॉर्वे में। और भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2ICE ट्रक किसने बनाया है? तो रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्टार्ट हुआ? तो असम में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर बना? तो मध्य प्रदेश के खंडवा में। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पर स्टार्ट करेगी? पुणे में। और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? साउथ कोरिया में। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में। भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? थुथुकुडी, तमिलनाडु में। और गेल ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया? तो विजयपुर में। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ? 4 जनवरी 2023 में। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो हिसार, हरियाणा में। और देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुआ? तो झाकरी में, हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ हाइड्रोजन फ्यूल्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हाल फिलहाल जो चर्चे में थे, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में SBI के MD के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन राव अमारा को। श्रीनगर की डल झील में किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया? तो SBI ने। SBI ने पहला तैरता हुआ ATM कब और कहाँ लॉन्च किया? तो केरला में। अंग्रेजी साहित्य के साथ 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक प्रवचन, प्रकाशन और प्रचार के लिए एक संगठन है, क्या नाम है उसका? साहित्य अकादमी। किन संगठनों ने संयुक्त रूप से वन उपज के विपणन के लिए आदाबी ब्रांड लॉन्च किया है? तो नाबार्ड और जन शिक्षण संस्थान के लिए। जनवरी 2025 में इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। ये इंडस फूड क्या है? तो यह भारत का एक प्रमुख इंटरनेशनल फूड ट्रेड है या फिर फूड मेला कह सकते हैं। ये होस्ट कौन है? ग्रेटर नोएडा। किस नंबर का होगा इस बार? तो 8वें नंबर का। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 9 घंटे स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बनाया गया? विश्व रिकॉर्ड। तो चाइना। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार डॉल्फिन टैगिंग कहाँ पर स्टार्ट हुई है? असम में। हाल ही में 11वीं D8 संगठन की बैठक कहाँ पर हुई? इजिप्ट यानी मिस्र में। ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटका के बेंगलुरु में। और इसरो का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है।
हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? 1958 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली को स्टार्ट किया है? तो ये किया है कर्नाटका की सरकार ने। क्या है ये? तो वनों पर हो रहे अतिक्रमण, पेड़ों की अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए कर्नाटक वन विभाग ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली को स्टार्ट किया है। इसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। इसको ध्यान रखें। कर्नाटक की बात आई है तो इसकी कैपिटल होती है बेंगलुरु। फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और गवर्नर अभी हाल ही बने हैं थावरचंद गहलोत। सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वाला राज्य कौन बना? तो कर्नाटका बना। और नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च यानी खीर सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो ये भी कर्नाटक ने। BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो कर्नाटका के बेंगलुरु में। भारत का पहला स्पेस रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्पेस फील्ड ने किया है। ये भी एक बेंगलुरु को ही कंपनी है। सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने की घोषणा किसने किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना किसने लॉन्च किया था? तो ये भी कर्नाटक ने। तो ये कुछ करंट अफेयर हो गए कर्नाटक से, इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं। हाल ही में UN इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मदन लोकुर। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हरियाणा के थे। और हाल ही में दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग आबादी के लिए किस नाम से एक स्वास्थ्य योजना स्टार्ट किया है? तो संजीवनी नाम से। और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल कहाँ पे है ये? तो पुणे में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वर्धा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। क्या है पार्थ योजना? तो गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या? तो जैसे आपको पुलिस बनना है, आर्मी में जाना है या फिर किसी स्पोर्ट्स में आपको जाना है तो उसके लिए आपको फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी है। तो उसके लिए वहाँ पर ट्रेनिंग कौन देगा? ये पार्थ संस्थान जो खुल रहा है यहाँ पर। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हॉनर। इस योजना के तहत राज्य सरकार खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश में संभागवार 10 स्थानों पर पार्थ सेंटर खोलने जा रही है। इन सेंटर्स पर केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना में जाने की इच्छुक युवाओं को फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। हाल ही में मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो BK सिंह। और हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो B रामा सुब्रमण्यम। हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका किसने विकसित किया था? तो रसिया ने। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। भारत में वह संस्था जो लोगों की गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देती है, कौन सी है वो? तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA। अगला क्वेश्चन है हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा ICICI लैम्बार्ड ने किसके साथ मिलकर एक स्टार्ट किया है? मतलब बीमा योजना स्टार्ट किया है ICICI लैम्बार्ड ने किसके साथ मिलकर? तो फ़ोनपे के साथ मिलकर। तो यहाँ पर जो लोग कुंभ मेले में जाएंगे, सबसे पहली बात तो ये 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक चलने वाला है। इसमें जो लोग भी जाएंगे, मान लिया किससे जा रहे हैं? बस से या फिर किससे जा रहे हैं? ट्रेन से, और उनके साथ दुर्घटना हो जाती है और अगर उनकी डेथ हो गई तो आपको इसमें जो प्रीमियम है ये है 59 रुपये का, उसको लेना है। इसमें आपको मिलेगा कितना? डेथ होने के बाद 1 लाख रुपये मिलेंगे यहाँ पर। और अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो 50,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। और अगर वहीं पर अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हैं तो उसका प्रीमियम का रेट कितना है? तो 99 रुपये, जिसको ध्यान रखें। कुंभ की बात आई है तो कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है कुंभ, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? तो कुवैत का है ये। और GST काउंसिल की 55 नंबर की बैठक कहाँ पर हुई? तो राजस्थान के जैसलमेर में। हाल ही में रण उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो गुजरात में। शास्त्रीय तेलुगु अध्ययन के लिए विशिष्टता केंद्र की स्थापना की गई थी तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के अंतर्गत। भारत में एयर स्पोर्ट की सर्वोच्च शासी निकाय कौन सी है? तो एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रतीश नंदी का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे था? तो ये फिल्म मेकर थे, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। पद्मश्री मिला इनको 1977 में, करमवीर पुरस्कार मिला 2008 में
और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार मिला 2012 में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। इसका संबंध किससे है? तो एजुकेशन से है। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? 49 पर। और किस मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम की घोषणा की है? तो कल्चरल मिनिस्ट्री ने। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में। और आज का क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि हाल ही में किस देश ने लिथियम के भंडार पाए गए हैं? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, लाइक शेयर भी करें। चलिए हम लोग कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? सिंगापुर का। भारत किस स्थान पर रहा इसमें? भारत रहा 85 प्लेस पे। हाल ही में किस देश में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो ये पाया गया है चाइना के तिब्बत में। इसके साथ ही लिथियम भंडारण में चाइना दुनिया का दूसरा देश बन गया। हाल ही में विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला किसने रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हाल ही में बर्मिंघम में हुए अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। और तीसरी बार घाना देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉन महामा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमले के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा? USA रहा टॉप पर, सेकंड पर रहा है भारत। दुबई में भारत और किस देश के बीच वार्ता हुई है? तो तालिबान। और मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वो किस देश के हैं? तो न्यूजीलैंड के। और 23 नंबर के दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर होगा? तो गुजरात के बड़ोदरा में। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में छापिए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।